पता नहीं लोगों को दूसरों के शरीर से इतनी दिक्कत क्यों होती है। अगर हम मोटे हैं तो सामने वाले को क्या फर्क पड़ता है। छोड़ो यार, आजकल का जमाना ही ऐसा है, सब जज करते हैं। तीनों बहुएं सामान लेकर घर आती हैं। बहुत थकी हुई होती हैं। पहले थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठकर सांस लेती हैं, फिर बिना आराम किए वापस बाहर की रसोई में लग जाती हैं। चूल्हा जलता है, टीन की छत तपती है और फिर वही संघर्ष शुरू। पसीना लगातार बह रहा होता है। हाथ गर्म तवे से छूकर हल्का जल जाता है। गर्मी से हाथों में छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं। ओह, जल गया, धुआं आंखों में जा रहा है। ये सब छोड़ो, मम्मी की सहेलियां आने वाली होंगी। दोपहर में कमला देवी की सहेलियां आती हैं। तीनों बहुएं थकी हुई हालत में सबको खाना परोसती हैं। बहू तो आपकी बड़ी मोटी है। कमला देवी इस बार तुरंत जवाब देती है। बहू कैसी भी हो, लेकिन इनके हाथ का खाना खाकर देखो, उंगलियां चाटती रह जाओगी। सभी औरतें खाना खाती हैं और सच में खुश हो जाती हैं। अरे खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टैलेंटेड है आपकी बहुएं। तभी प्रियंका अंदर से आती है, पतली और स्मार्ट। मम्मी, आपका फोन बहुत देर से रिंग हो रहा था। एक औरत हंसने लगती है। 3 बहुएं इतनी मोटी और नंद इतनी पतली, कैसा जोकर जैसा घर है आपका। कमला देवी थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। नेहा तभी आगे बढ़ती है। आंटी जी, आपको क्या दिक्कत हो रही है अगर हम मोटे हैं? हम आपके घर से कुछ ले तो नहीं रहे, और जो मेहनत हम करते हैं वो शायद हर कोई नहीं कर सकता। पूरा माहौल शांत हो जाता है। औरतें एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। दोपहर को तीनों बहुएं नेहा, रिया और शिल्पा रसोई में बैठकर खाना बना रही होती हैं। काम करते करते ही वो बार बार कुछ न कुछ खाती रहती हैं। पसीना बह रहा होता है, लेकिन भूख भी उतनी ही तेज लगती है। यार बहुत भूख लग रही है, पहले एक रोटी खा लेते हैं। हाँ, वरना काम करते करते चक्कर आ जाएगा। एक नहीं 2 खा लेते हैं, फिर बाद में सबके साथ भी खा लेंगे। तीनों वहीं साइड में बैठकर खाना खाती रहती हैं, फिर दोबारा काम में लग जाती हैं। दूर खड़ी कमला देवी ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर अब पहले जैसी नरमी नहीं होती। ये लोग कितना खाना खाती हैं। इतनी गर्मी में हमसे 3 टाइम का खाना भी नहीं खाया जा रहा और ये तीनों इतना सारा खा लेती हैं। पड़ोस की औरतों की बातें अब उनके दिमाग में घूमने लगती हैं। बाकियों की बहुएं कितनी सुंदर हैं, कहीं ले जाओ तो 4 चांद लगा देती हैं। और मेरी वाली कितनी मोटी है। अगले दिन कमला देवी तैयार होकर बहुओं को बुलाती हैं। चलो बेटा, आज एक किटी पार्टी में चलते हैं, तुम्हें सबसे मिलवाना है, जान पहचान हो जाएगी। जी मम्मी जी। किटी पार्टी का माहौल बहुत मॉडर्न होता है। बाकी औरतें और उनकी बहुएं एकदम फिट, स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट दिखती हैं। नेहा, रिया और शिल्पा थोड़ा असहज महसूस करती हैं। जैसे वो अंदर आती हैं, सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। इस जमाने में इतनी मोटी बहुएं? आजकल तो लोग अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं, इन्होंने नहीं दिया क्या? तीनों बहुएं चुप रहती हैं, सिर झुका लेती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। छोड़ो, जो कहना है कहने दो, हमें पता है हम क्या हैं। दूसरों को जवाब देने से अच्छा है खुद को संभालना। घर लौटने के बाद कमला देवी और भी ज्यादा सोच में पड़ जाती है। अब वो बहुओं को पहले जैसी नजर से नहीं देख पाती। अगली सुबह गर्मी अपने चरम पर होती है। आंगन में बनी बाहर वाली रसोई में टीन की छत के नीचे चूल्हा चल रहा होता है। हवा जैसे थम सी गई हो और आग की तपिश अलग से बढ़ रही होती है। नेहा, रिया और शिल्पा तीनों अपने अपने काम में लगी होती हैं। उनके चेहरे पसीने से भीगे होते हैं, कपड़े शरीर से चिपक रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हाथ रुके नहीं होते। आज तो सच में लग रहा है जैसे हम ही पिघल जाएंगे। हाँ, और ये धूप ऊपर से चूल्हे की गर्मी डबल मार पड़ रही है। लेकिन क्या करें, घर के लिए खाना तो बनाना ही है। अचानक तेज गर्म हवा का झोंका आता है। टीन की छत और भी गर्म हो जाती है। तीनों बहुएं कुछ पल के लिए काम रोक देती हैं। यार कभी कभी लगता है हम सिर्फ खाना नहीं बना रहे, खुद को भी जला रहे हैं। तभी गली में 2 पड़ोस की औरतें गुजरती हैं और उन्हें देखकर हंसने लगती हैं। अरे देखो, तीनों मोटी बहुएं कैसे पसीने में तरबतर हो रही हैं। इतना खाएंगी तो ऐसा ही होगा, काम करते करते भी रुकती नहीं होंगी खाने से। ये बातें सुनकर तीनों बहुएं कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर शर्म नहीं बल्कि हल्की सख्ती होती है। लोग सिर्फ हमारा शरीर देखते हैं, लेकिन हमारी मेहनत नहीं देखते, और ना ही ये देखते हैं कि हम इस गर्मी में भी बिना रुके सबके लिए खाना बना रहे हैं। तीनों बहुएं फिर से काम में लग जाती हैं, इस बार और ज्यादा जोश के साथ। पसीना गिर रहा होता है, हाथ जल रहे होते हैं, लेकिन हिम्मत मजबूत होती है। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो जाता है। वो सबको परोसती हैं। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना! तुम लोग इतनी गर्मी में भी इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो? तीनों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं और हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। क्योंकि ये सिर्फ खाना नहीं, हमारी मेहनत और प्यार है। अगले दिन फिर वही बाहर की रसोई, तेज धूप, चूल्हे की आग और तीनों बहुएं काम में लगी होती हैं। नेहा रोटियां बना रही होती है। अचानक उसका हाथ रुक जाता है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। रिया, मुझे। और वो अचानक गिर जाती है। अरे नेहा, जल्दी आओ, नेहा बेहोश हो गई। नेहा को अंदर ले जाया जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है।
देखिए, इन्हें बहुत ज्यादा गर्मी में काम कराया जा रहा है, ऊपर से इनका वजन ज्यादा है और मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा है। इन्हें डिहाइड्रेशन हो गया है। अगर ध्यान नहीं रखा तो हालत और बिगड़ सकती है। इन्हें ठंडे और आरामदायक माहौल में रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर के जाने के बाद माहौल गंभीर हो जाता है। रिया और शिल्पा कमला देवी के पास आती हैं। मम्मी, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हमें बाहर खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ना हम आलसी हैं, लेकिन इतनी गर्मी में हमारे हाथ भी काले पड़ गए हैं। शिल्पा पीछे मुड़कर अपनी कमर दिखाती है। देखिए मम्मी, गर्मी की वजह से दाने निकल आए हैं। क्या हम अंदर वाली रसोई में खाना बनाना शुरू कर सकते हैं? कमला देवी चुप हो जाती है। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन बेटा, सबको चूल्हे का खाना पसंद है। तभी प्रियंका अंदर से आती है। मम्मी, भाभियों को बहुत परेशानी होती है। मैंने खुद देखा है, वो कितनी मुश्किल से बाहर काम करती हैं। कोई बात नहीं, अब हमारे घर में नई बहुएं आई हैं, तो हमें उनके लिए थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा। एक पूरा परिवार एक दूसरे की तरफ देखता है और धीरे धीरे सब सहमत हो जाते हैं। अगले दिन घर के अंदर वाली रसोई साफ की जाती है। गैस चूल्हा लगाया जाता है। तीनों बहुएं अंदर खड़ी होती हैं, इस बार बिना धूप, बिना चूल्हे की जलन के। आज पहली बार आराम से खाना बनाएंगे, बिना पसीने के और बिना जले। कमला देवी दरवाजे पर खड़ी होती हैं और मुस्कुराती हैं। अब यही हमारी नई रसोई है। अगली सुबह घर के अंदर वाली रसोई साफ सुथरी होती है। गैस चूल्हा लगा होता है, लेकिन खिड़कियां छोटी होने की वजह से अंदर हल्की सी घुटन महसूस हो रही होती है। तीनों बहुएं नेहा, रिया और शिल्पा रसोई में खड़ी होकर खाना बनाना शुरू करती हैं। बाहर की जलती धूप नहीं है, चूल्हे का धुआं नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर भारी होने की वजह से उन्हें दिक्कत तो हो ही रही होती है। यार, बाहर कम से कम खुली हवा तो चलती थी, यहाँ तो बहुत घुटन हो रही है, दम घुट रहा है। तू थोड़ी देर बाहर जाकर हवा खा ले, हम संभाल लेंगे। वैसे भी हम कौन सा इतने अमीर परिवार से हैं कि हमारे लिए होटल जैसी किचन बन जाए। तीनों हल्का सा हंस देती हैं और फिर जैसे तैसे काम में लग जाती हैं। नेहा स्टूल पर बैठकर सब्जी काट रही होती है, लेकिन कुछ देर बाद उसके पैर सुन्न होने लगते हैं। यार, ज्यादा देर बैठा भी नहीं जा रहा और खड़े खड़े भी कमर जवाब दे देती है, लेकिन बाहर से तो फिर भी बेहतर है। धीरे धीरे तीनों बहुएं काम को मैनेज करना सीख लेती हैं और उन्हें अलग अलग तरह के खाने बनाने का शौक भी होता है। कभी नई सब्जी ट्राई करती हैं, कभी अलग मसाले डालती हैं, कभी नई डिश सीखने की कोशिश करती हैं। आज मैं नई तरह की दाल बनाऊंगी और मैं अलग भिंडी की सब्जी ट्राई करूंगी, देखना सबको पसंद आएगा। खाना तैयार होता है और जब घर वाले खाते हैं तो सभी खुश हो जाते हैं। अरे वाह, आज तो खाना और भी स्वादिष्ट है। तुम लोग हर दिन कुछ नया सीख रही हो। सच में बहुत अच्छा बना है। अब तो बाहर का आने का मन ही नहीं करता। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। उनके अंदर सीखने की चाह और बढ़ जाती है। उसी रात तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को बाहर डिनर पर लेकर जाते हैं। एक अच्छा सा रेस्टोरेंट, चारों तरफ लोग बैठे होते हैं। जैसे ही तीनों कपल अंदर आते हैं, लोगों की नजरें उन पर टिक जाती हैं। कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसाते हैं। अरे भाई देखो कितनी मोटी है, और उनके पति कितने फिट हैं। तीनों बहुएं थोड़ा असहज हो जाती हैं, लेकिन चुप रहती हैं। थोड़ी देर बाद खाना आता है। प्लेट में सजी हुई डिश अलग और खास होती है। इसमें क्या क्या डाला है? मैडम, इसमें स्पेशल मसाले और क्रीम का इस्तेमाल हुआ है। मुकुल मुस्कुराकर शिल्पा की तरफ देखता है। अरे लगता है तुम्हें खाना बनाने का बहुत शौक है। हाँ, बहुत शौक है। रिया भी बात में जुड़ती है। लोग समझते हैं कि मोटे लोगों में कोई टैलेंट नहीं होता, लेकिन हमें खाना बनाना बहुत पसंद है। हम इसे और अच्छे से सीखना चाहते हैं। तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को गर्व से देखते हैं। इस बार वो नजरें झुकी हुई नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास से भरी होती हैं। अगली सुबह अंदर वाली रसोई में हल्की सी घुटन होती है, लेकिन माहौल पहले से बेहतर है। नेहा, रिया और शिल्पा आज कुछ अलग बनाने की तैयारी में होती हैं। वही डिश जो उन्होंने पिछली रात होटल में खाई थी। चलो आज वही डिश ट्राई करते हैं। हाँ, देखते हैं हम कितना अच्छा बना पाते हैं। सबको सरप्राइज देंगे आज। तीनों मिलकर बड़े ध्यान से खाना बनाती हैं। मसाले नाप कर डालती हैं, स्टेप्स याद करती हैं, बार बार चख कर टेस्ट ठीक करती हैं। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो जाता है और वो सबको परोसती हैं। अरे वाह बेटा, बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं खाया। सच में ये तो बिल्कुल होटल जैसा है। अरे तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। अब तो घर का खाना ही बेस्ट है। बेटा, कहाँ से सीखा है? मम्मी जी, कल जब हम डिनर पर गए थे ना, तो हमने ये डिश वहाँ खाई थी, तो सोचा आज घर पर ही बना दे। बेटा, खाना बहुत टेस्टी बनाया है। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। दिन भर रसोई में खड़े खड़े और घर का काम करते करते उनके पैरों में सूजन आ जाती है, हाथों में दर्द रहने लगता है। रात का समय, तीनों अपने अपने कमरों में बैठकर पैरों की मालिश कर रही होती हैं। रूम नंबर 1 में। नेहा, तुम्हारे हाथ पैर में तो बहुत दर्द रहता है ना? हाँ, रसोई में खड़े खड़े और घर का काम करते हुए पैरों में बहुत दर्द हो जाता है, लेकिन ये तो नॉर्मल है। इंसान इतना काम तो करता ही है। रूम नंबर 2 में।
लेकिन अगर तुम थोड़ा एक्सरसाइज करो, फिट रहो तो ये दिक्कत नहीं होगी। शायद तुम सही कह रहे हो। रूम नंबर 3 में, ये सब वीकनेस की वजह से हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखोगी तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे। अगली सुबह तीनों पति अपनी अपनी पत्नियों को उठाते हैं। अरे भाई चलो उठो, आज से एक्सरसाइज शुरू। अभी? हाँ, जबरदस्ती ही सही। तीनों पति उन्हें छत पर लेकर जाते हैं और हल्की फुल्की एक्सरसाइज और योग करवाते हैं। थोड़ा वॉक, हल्की स्ट्रेचिंग, बेसिक योग। शुरुआत में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। कुछ दिनों बाद पैरों का दर्द कम हो जाता है, थकान कम लगती है, चेहरे पर चमक आ जाती है। बाहर गली में पड़ोस की औरतें कमला देवी को बार बार ताने मारती रहती हैं। तेरी बहुएं कितनी मोटी हैं। कैसी बहुएं लाई है कमला, न काम होता न सुंदरता है। धीरे धीरे कमला देवी के मन में भी असर होने लगता है। वो बहुओं से थोड़ा चिढ़ने लगती हैं। एक दिन तीनों बहुएं आपस में बात कर रही होती हैं। पता नहीं मम्मी जी पहले तो हमसे अच्छे से बात करती थी, अब तो बात ही नहीं करती। अरे बाहर की औरतें ही कुछ ना कुछ कहती रहती हैं, उसी का असर है। हाँ, वो हर वक्त हमें मोटा कहती हैं, शायद मम्मी को भी शर्मिंदगी होती हो। अगले दिन गेट के पास कुछ पैम्पलेट गिरते हैं। रिया जाकर एक उठाती है। अरे सोसाइटी में कुकिंग कंपटीशन होने वाला है। सच में? अब देखना हम मम्मी जी को कैसे सबके सामने गर्व महसूस करवाएंगे। हाँ, अब इन औरतों को जवाब देना ही पड़ेगा। हम भी इस कंपटीशन में पार्ट लेंगे और अपना जलवा दिखा देंगे कि हम में भी बहुत टैलेंट है। तीनों बहुएं एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं। सोसाइटी के ग्राउंड में बड़ा सा टेंट लगा होता है। सामने जजों की कुर्सियां सजी होती हैं। चारों तरफ छोटे छोटे स्टॉल लगे होते हैं। उनमें हर घर की बहुएं कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने आई होती हैं। तेज धूप ऊपर से पड़ रही होती है और गर्मी अपने चरम पर होती है। नेहा, रिया और शिल्पा भी अपने छोटे से टेंट के नीचे खड़ी होती हैं। उनके चेहरे पर हल्का तनाव और अंदर से जोश दोनों दिखाई देता है। जैसे कंपटीशन शुरू होता है, सभी बहुएं अपने अपने स्टॉल पर खाना बनाना शुरू कर देती हैं। धूप इतनी तेज होती है कि टेंट के अंदर भी गर्मी से राहत नहीं मिलती। तीनों बहुएं पसीने से भीग जाती हैं। यार, आज तो हालत और खराब हो रही है, लेकिन आज अगर कुछ करके दिखाना है तो थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। हाँ, आज पीछे नहीं हटेंगे। तीनों बहुएं पूरी मेहनत से खाना बनाती हैं। पसीना टपक रहा होता है, हाथ गर्म बर्तनों से जल रहे होते हैं। धूप और गर्मी से चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन उनके हाथ रुकते नहीं है। दूसरी तरफ बाकी बहुएं आराम से खाना बना रही होती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो लगन नहीं होती। कुछ देर के बाद सभी का खाना तैयार हो जाता है। जज एक एक स्टॉल पर जाकर खाना चखते हैं। जैसे ही जज नेहा, रिया और शिल्पा के स्टॉल पर आते हैं तो वाह, ये तो कमाल है। अरे इतना बैलेंस फ्लेवर, बहुत बढ़िया। देखते ही देखते सबसे ज्यादा भीड़ उनके स्टॉल पर लग जाती है। जरा हमें भी चखने दो, बहुत अच्छा बना है। लोग उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। दूसरी तरफ बाकी बहुओं के स्टॉल खाली होने लगते हैं। वहीं खड़ी औरतें अपनी अपनी बहुओं को सुनाने लगती हैं। सुंदरता से कुछ नहीं होता, टैलेंट भी होना चाहिए। तुमसे तो एक सिंपल सी सब्जी भी नहीं बनी। नेहा, रिया और शिल्पा गर्व से खड़ी होती हैं, पहली बार बिना झिझक के। कमला देवी दूर से ये सब देख रही होती है। उनकी आंखों में खुशी और गर्व दोनों होते हैं। अगर आप अपने खाने के बारे में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। हमें खाना बनाना बहुत पसंद है और हम हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। लोग अक्सर शरीर को देखकर जज करते हैं, लेकिन टैलेंट शरीर से नहीं, मेहनत से आता है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि किसी के मोटापे पर सवाल उठाने से पहले उसकी मेहनत को देखना चाहिए। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता है। घर वापस आने के बाद कमला देवी तीनों बहुओं के सामने खड़ी होती हैं। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखता है। बेटा, जब तुम्हें हमारी जरूरत थी तब हमने तुम्हारी मदद नहीं की। पहले मुझे लगता था कि शक्ल से कुछ नहीं होता, लेकिन जब लोगों ने मुझे उकसाया और तुम्हारे बारे में बातें की तो मुझे भी लगने लगा कि शायद दिखावा ही सब कुछ होता है। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं मम्मी जी, कभी कभी सबको गलतफहमी हो जाती है, लेकिन अब सब ठीक है। हमें आपकी बातें बुरी नहीं लगती, आप हमारी माँ हो। कुकिंग कंपटीशन से लौटने के बाद रात का तीनों बहुएं नेहा, रिया और शिल्पा छत पर बैठी होती हैं। हल्की हवा चल रही होती है, लेकिन उनके मन में आज कुछ अलग ही चल रहा होता है। आज जो हुआ उसके बाद मुझे एक बात समझ आ गई। हाँ, बहुत हो गया। अब हमें खुद के लिए बदलना होगा, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए। फिटनेस भी बहुत जरूरी है। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं। अब हम फिट होकर ही रहेंगे। अगले दिन सुबह तीनों पति उन्हें जल्दी उठाते हैं। अरे चलो, आज से नई शुरुआत, जिम चलते हैं। अरे, और इस बार हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। जिम का माहौल, मशीनें, मिरर और चारों तरफ फिट लोग। तीनों बहुएं पहले थोड़ा हिचकिचाती हैं। क्या हम ये सब कर पाएंगे?
लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। हम तुम्हारे साथ हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। और याद रखो, अच्छी डाइट और एक्सरसाइज से ही फिटनेस आती है। धीरे धीरे उनकी दिनचर्या बदलने लगती है। सुबह योग और वॉक, जिम में एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट। कुछ महीनों बाद पहले जहां सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस फूलती थी, अब वो आराम से चढ़ जाती हैं। जहां खड़े खड़े दर्द होता था, अब शरीर हल्का महसूस होता है। चेहरे पर आत्मविश्वास दिखता है। अब पहले जैसा दर्द नहीं होता और काम भी जल्दी हो जाता है। सबसे अच्छी बात है, अंदर से बहुत अच्छा और स्ट्रांग फील हो रहा है। कुछ महीनों के बाद वही घर, वही लोग, लेकिन तीनों बहुएं अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। फिट, कॉन्फिडेंट, एनर्जी से भरी और पतली। कमला देवी उन्हें देखती हैं और एक पल के लिए पहचान ही नहीं पाती। अरे मैं तो अपनी तीनों बहुओं को पहचान ही नहीं पा रही। अरे यही तो होता है जब इंसान टैलेंटेड भी हो और मेहनती भी हो और उसमें सीखने की चाह भी हो, तो मेहनत जरूर रंग लाती है। तीनों बहू गर्व से मुस्कुराती हैं। क्या